हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकर्ण क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक लॉ को डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक लॉ हमारे कितने तरह के होते हैं और उसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ उसके हम ग्राफ भी देखेंगे कि कैसे कैसे उसके ग्राफ के माध्यम से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक लॉ हमारे कितने तरह के होते हैं। थर्मोडायनेमिक लॉ हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा जीरोथ लॉ, सेकेंड होता है हमारा फर्स्ट लॉ, थर्ड होता है हमारा सेकेंड लॉ एंड लास्ट होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ। इसको कैसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए जीरोथ लॉ हमारा क्या होता है। अगर हम कोई 3 थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लें, जैसे कि हमारा 3 थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए, बी एंड सी है, और अगर हम कहें कि ए सी के साथ इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में है और बी भी हमारा सी के साथ साम्यावस्था में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो हमारे हैं वो तीनों ही आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन या साम्यावस्था में होंगे। स्टेटमेंट इसका फिर से सुन लीजिए। अगर कोई 2 सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम याद रखिएगा, नॉर्मली थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही होते हैं ये। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हमने पिछले वीडियो में बता दिया आपको कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं। अगर कोई 2 सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं, तो ये आपस में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए सेकेंड हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये 90% आप रिटन में इसको गलत करते हैं, बिकॉज आज हम इसको दिखाते हैं कि मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इसका स्टेटमेंट भी क्या होता है। जनरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछने पे कंक्लूजन ही लोग डिफाइन करते हैं। कंक्लूजन मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स टू वन टू अनदर फॉर्म, यानी कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इसका कंक्लूजन है, स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट इसका देखिए क्या है। कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसको कि दी गई संपूर्ण ऊर्जा या एनर्जी अगर उसके द्वारा टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दी जाए, तो वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। फिर से स्टेटमेंट एक बार सुन लीजिए कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसको दी गई टोटल एनर्जी अगर टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। ये होता है हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद आप देख रहे हैं टोटली एनर्जी जितनी दी जा रही है वो टोटली हमारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि ये एनर्जी हमारी एक तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। टोटली एनर्जी टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, तो उसी का ये कंक्लूजन ही लास्ट में लिखा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स टू वन टू अनदर फॉर्म। तब यहाँ आप इन्वर्टेड कामा में उसको स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इसी को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि एनर्जी इसमें रिलीज नहीं होती, एक तरह से टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, और ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब जब भी आप लिखेंगे तो स्टेटमेंट पहले वो लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन आप लिखेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए देखते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमको 2 स्टेटमेंट को समझना होगा। 2 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और सेकेंड है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम पहला डिस्कस करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या इसमें कहा गया। केल्विन प्लैंक ने यह बताया कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है, ये टर्म याद रखिएगा, कीवर्ड आपका यही है, हीट इंजन। हीट इंजन याद रखिएगा, इसका कीवर्ड यही है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसको दी गई टोटली एनर्जी या ऊर्जा हमारा टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर सके। ये नॉर्मली आप वैसे भी देखते हैं कि कोई भी ऐसी मशीन्स नहीं होती हैं जिसको जितनी एनर्जी दी जाए वो टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दे।
जरूर उसमें हीट लॉस कुछ ना कुछ होता है। तो यही स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसको दी गई टोटली एनर्जी टोटली वर्क डन में कन्वर्ट की जा सके, तो ये नॉट इक्वल हो गया। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल टर्म हो गया। अब इसका हम फिगर देख लेते हैं कि इसका हम फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हीट सोर्स एक हमारा होता है, हीट सोर्स जिसके पास हमारा एनर्जी एक तरह से रहती है। हीट सोर्स से हमने हीट इंजन कनेक्ट कर दिया, हीट इंजन, और इससे हमारा वर्क डन रिलीज हो रहा है। हीट इंजन हमारा वर्क डन दे रहा है और यहाँ पे हम एक हीट सिंक लगा देते हैं। हीट सिंक हमारा क्या होता है, एक लोअर एनर्जी जिसके पास होती है। हीट सोर्स से एनर्जी रिलीज हुई, हीट इंजन गेन किया, उसको वर्क डन में कन्वर्ट किया। ये इतना टोटली लॉ होना चाहिए अगर फर्स्ट लॉ को अगर ये फॉलो करे। बट हीट सिंक को भी कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट इसका सही माना जाता है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो टोटली वर्क डन में कन्वर्ट। हीट सिंक या एक तरह से इन्वायरमेंट में हीट रिलीज हो जा रही है, आप हीट सिंक भी बोल सकते हैं या इन्वायरमेंट में हीट रिलीज हो जा रही है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब हम सेकेंड देखते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या रहा। क्लॉसियस ने ये कहा कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है, डिवाइस कीवर्ड इसका याद रखिएगा, डिवाइस और मशीन में काफी अंतर होता है। चलिए आज एक क्वेश्चन के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि मशीन में, डिवाइस में एंड इक्विपमेंट में, मशीन डिवाइस इक्विपमेंट में हमारा क्या डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, जो अगर डिवाइस है वहां पर मशीन यूज नहीं कर सकते, जो इक्विपमेंट है वहां पे हम डिवाइस यूज नहीं कर सकते। तो इन तीनों में डिफरेंस आप वन लाइन में आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट को। देखिए क्लॉसियस ने ये बताया कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि हमारे लोअर एनर्जी से एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी को ट्रांसफर कर सके विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन के, जबकि हम उसको वर्क इनपुट न दें। फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिए कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि लोअर एनर्जी सोर्स से हीट गेन करके हायर एनर्जी को ट्रांसफर करे जब तक कि कोई इसको वर्क इनपुट न दिया जाए। ग्राफिकल इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये हमारा हो गया हीट सोर्स, यहाँ हम कोई डिवाइस में हमारा पंप रेफ्रिजरेटर आ गया, तो यहाँ पे आप डिवाइस लिख दीजिए या पंप लिख दीजिए या रेफ्रिजरेटर लिख दीजिए। ये हो गई हमारी लोअर एनर्जी जिसको कि हम हीट सिंक बोलते हैं। तो अब इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि लोअर एनर्जी सोर्स से एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी को ट्रांसफर कर सके जब तक कि हम कोई वर्क इनपुट इसको न दें। वर्क इनपुट, एक्सटर्नल वर्क आपको कुछ करना पड़ेगा तभी ये लोअर एनर्जी से एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट का। तो इसमें भी आप मैथमेटिकल टर्म आप टोटली यही दिखाएंगे कि dq नॉट इजिकल टू dw। ये हो गया मैथमेटिकल टर्म, dq नॉट इजिकल टू dw। ये हो गया आपका मैथमेटिकल टर्म सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को बेस मान के डिफाइन किया गया है। एंट्रोपी हम पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं कि एंट्रोपी एक्चुअल में होता क्या है। एंट्रोपी इंटरनल कंबशन सिलेंडर में एक तरह से हीट लॉस को दिखाता है। तो इसके टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, कि किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल नॉर्मली आपके जिन पे क्रिस्टल एक तरह से फॉर्मली डिफाइन होते हैं मटेरियल के पार्टिकल, जैसे कि आपका डायमंड हो गया, साल्ट हो गया, ये आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल हो गए। किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल की एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि -273 डिग्री केल्विन होता है, इतना होता है, ये आपका इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। अब डिफाइन कैसे करेंगे स्टेटमेंट इसका सुन लीजिए। सभी क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए परम शून्य ताप पर एंट्रोपी हमारी शून्य होती है। ये हो गया इसका स्टेटमेंट
कि सभी क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए परम शून्य ताप पर एंट्रोपी हम एस से डिनोट करते हैं, ये हमारी 0 होती है। ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गए आपके 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, चारों लॉ हो गए आपके थर्मोडायनेमिक्स को। साथ ही साथ हमने उसको ग्राफिकल और मैथमेटिकल टर्म भी दिखा दिए कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं, उसको टोटली हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ साथ उसके पीवी और टीएस डायग्राम भी हम देखेंगे कि कैसे उसको हम ड्रॉ करेंगे।